जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हमने ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया चार स्वरूप का मनोरथ व ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया कली के श्रृंगार का क्रम बताया है। आइए आज के उत्सव का श्रृंगार का क्रम देखते हैं। श्रृंगार में हमने प्रभु को चांदी का शीतलता प्रदान करने वाला श्रृंगार धराया है। पुष्प की माला प्रभु के श्री चरणों में प्रभु ने बिछिया व नूपुर धारण किए हुए हैं। प्रभु ने श्री मुख पर चिबुक पर हीरा, नख बेसर और ललाट पर तिलक धारण किया हुआ है। श्री मस्तक पर प्रभु ने केसरी रंग का फेटा, उस पर सिरपेच व एक मोरपंख की चंद्रिका धराई है। श्री हस्त में प्रभु ने 3 कमल की कमल छड़ी व वेणुजी धराए हैं। अन्य सभी श्रृंगार मोती व हीरा की प्रधानता वाला होता है। लड्डू गोपाल को हमने पीले रंग का लहरिया का वस्त्र धराया है। उस पर केसरी रंग की एक मोरपंख श्री मस्तक पर केसरी रंग की पाग व उस पर एक मोरपंख की जोड़ धराई है। माला जी में केसरी रंग की माला जी धराई है। उसमें गठान न लगाकर लगाव का प्रयोग करें। श्री कर्ण में एक कर्ण फूल धराए हैं। बाई और शीश फूल व उसके अलावा कड़े, नूपुर आदि धराए। प्रभु का संपूर्ण श्रृंगार होने के बाद प्रभु को श्रृंगार आरसी द्वारा दिखाया जाता है। प्रभु की नज़र मोर छल्ले के उपयोग से उतारी जाती है। ठाकुर जी के साज में आज हमने उत्सव की कमल के काम वाली केसरी रंग की पिछवाई धराई है। आइए प्रभु के दर्शन करें व आज उत्सव व भोग सेवा में होने वाली जानकारी प्राप्त करें। आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया है। आज ही के दिन 1878 में दाऊजी महाराज ने विठलनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी, कोटा वाले श्री मथुरेश जी व गोकुल वाले श्री गोकुलनाथ जी को पधरा कर 4 स्वरूप का दोहरा मनोरथ किया था। इसी भाव से आज का दिन 4 स्वरूप के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज उत्सव का ही क्रम रहता है। इसी भाव से आज हमने गोकुलनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, मथुरेश जी, विठलनाथ जी को पधरा कर ये 4 स्वरूप का मनोरथ किया है। आज प्रभु को उत्सव का श्रृंगार हल्का घुटनों तक का श्रृंगार धराया जाता है। केसरी रंग की कमल वाली पिछवाई आती है। पानगर की सेवा के तहत आज प्रभु को तांबुल बेड़ा नित्य के प्रति अरोगाया जाता है। आज उत्सव होने पर प्रभु को जो आरती उतारी जाती है उसमें 2 समय की आरती थाली में की जाती है। थाली की आरती को बनाने का क्रम हम आपको हमारे आगे की वीडियो में बताएंगे। मंगला, राजभोग व संध्या आरती में प्रभु की आरती उतारी जाती है। ज्येष्ठ मास में उष्णता का चरम होता है, जिसमें उष्ण काल की सेवा तो चालू ही है, जिसमें खस के पर्दों पर शीतल जल का छिड़काव, माटी के जारी व कुंजा जिन पर पुष्पों से सुंदर कलाकृति कर यमुना जल व जल पधरा कर प्रभु के समक्ष रखे जाते हैं। आइए भोग की सेवा में आज के उत्सव पर क्या क्या क्रम रहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज उत्सव के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें केसर युक्त बासुंदी, राजभोग में किशमिश का रायता व जलेबी के मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज हमने भोग सेवा में सतुआ, फीका, आम, सेव, माखन, अमरस व दूध का भोग लगाया है। उष्णकाल होने के कारण प्रभु को फलों का भोग व सतुआ का भोग लगाना आवश्यक होता है। हमने आज उत्सव भोग के रूप में केसर युक्त बासुंदी का भोग लगाया है। प्रभु को भोग में
तुलसी समर्पित करते हैं। वह आइए अब हम आपको कली के श्रृंगार के बारे में जानकारी देते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से प्रभु की सेवा में कली के श्रृंगार आने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक धराए जाएंगे। इसमें प्रभु को सामान्य वस्त्रों की भांति ही मोगरे की कली से निर्मित वस्त्र व श्रृंगार धराए जाते हैं। इसी दिन से खस के बंगला व पुष्प के बंगला भी आधे आने चालू हो जाते हैं। प्रभु को कली की माला जी, पाग, शीश फूल, कड़े, बाजू, अतिरिक्त सभी आभरण कली के धराए गए हैं। कली के श्रृंगार का एक भाव यह भी है कि जब भक्ति का ताप अधिक बढ़ता है तब प्रभु हमें बिना माया के अर्थात कम से कम आवरण के साथ दर्शन देते हैं। वह अपनी कृपा से शीतलता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण इस कली के श्रृंगार के पीछे की एक भावना यह भी है कि वन में गोपिकाएं प्रभु को कली का श्रृंगार धारण करवाती हैं और वही श्रृंगार प्रभु धारण कर नंद भवन में पधारते हैं। यह मौसम की अनुकूलता के साथ सुख की भावना का एक सर्वोत्तम सेवा का उदाहरण है। कली के श्रृंगार के पश्चात प्रभु को शीतल जल से स्नान कराया जाता है। इसके पीछे का भाव यह है कि कली के श्रृंगार के पश्चात प्रभु को श्रम होता है। शीतल जल के स्नान में व अभ्यंग स्थान में अंतर होता है। अभ्यंग स्नान चंदन, आंवला आदि से मंगला के पश्चात प्रभु को कराया जाता है। वह शीतल जल स्नान में जल, गुलाब जल आदि ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ों का संध्या आरती के पश्चात प्रभु को स्नान कराया जाता है। कली के श्रृंगार के दिन राजभोग में जो वस्त्रों का श्रृंगार आता है उसी का मोगरे की कली से श्रृंगार बनाकर संध्या आरती के दौरान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास में कली का श्रृंगार, फूलों का बंगला, फूलों की हटड़ी, नाव मनोरथ आदि सभी इसी महीने में आएंगे। आपको इन सभी की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सुझाव, प्रश्न हमें कमेंट द्वारा बताएं, जिनका उत्तर हम आपको हमारी आगे की वीडियो में अवश्य देंगे। धन्यवाद।